नमस्कार दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्को जॉनसन की आतिशी पारी की बदौलत 169 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बोर्ड पर लगाया था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो तब शुरू हुई जब न्यूजीलैंड की टीम 170 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। कीवी सलामी जोड़ी फिन एलन और टिम साइफर्ट ने आज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरा ईडन गार्डन्स सन्न रह गया। इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का पूरा और विस्तृत रोमांच बताएंगे जिसने कीवी टीम को फाइनल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और कोलकाता की उमस भरी शाम में पिच की नमी और बाद में गिरने वाली ओस के प्रभाव को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी क्विंटन डी कॉक और युवा रयान रिकेल्टन की जोड़ी जैसे ही मैदान पर उतरी, पूरे ईडन गार्डन्स में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। डी कॉक ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और पहले ही ओवर में अनुभवी मैट हेनरी की एक लेंथ गेंद को घुटने टिकाकर डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर शानदार शुरुआत की। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कीवी स्पिनर कोल मैककॉन्ची शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी खेमे में ऐसी तबाही मचा देंगे। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और रहस्यमयी रणक्षेत्र में जहां की फिजाओं में क्रिकेट का जुनून और दबाव एक साथ तैरता है, दक्षिण अफ्रीका की पारी का दूसरा ओवर इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। जैसे ही कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद कोल मैककॉन्ची के हाथों में थमाई, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह ऑफ स्पिनर अगले कुछ मिनटों में पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख देगा। ओवर की चौथी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े स्तंभ क्विंटन डी कॉक ने एक ऐसी रणनीतिक चूक कर दी जो उन्हें लंबे समय तक कचोटती रहेगी। मैककॉन्ची की स्पिन और उछाल को भांपने में नाकाम रहे डी कॉक ने एक विनाशकारी स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे टॉप एज पर लगकर ईडन की आसमान की ओर टंग गई। मिड ऑन पर तैनात मुस्तैद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और बिना किसी हड़बड़ाहट के एक बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। डी कॉक के आउट होते ही पूरा दक्षिण अफ्रीकी खेमा गहरे सदमे और सन्नाटे में डूब गया था, लेकिन त्रासदी अभी बाकी थी। अगली ही गेंद पर मैककॉन्ची ने रयान रिकेल्टन के सामने एक ऐसी जादुई और चतुराई भरी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी कि रिकेल्टन उसे कट करने के लालच में आ गए। गेंद उम्मीद से थोड़ी धीमी रही और रिकेल्टन का शॉट सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन एलन के फौलादी हाथों में समा गया। मात्र 10 रनों के योग पर दक्षिण अफ्रीका के 2 बेशकीमती विकेट गिर चुके थे और कीवी टीम ने मैच की शुरुआत में ही अपनी धाक जमा ली थी। मुश्किल की इस अत्यंत कठिन घड़ी में जब टीम के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे थे, कप्तान एडन मार्करम और बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। मार्करम को अपनी पारी की बिल्कुल शुरुआत में ही एक ऐसा चमत्कारी जीवनदान मिला जिसने ईडन में बैठे दर्शकों को हैरान कर दिया। रचिन रविंद्र जैसे भरोसेमंद फील्डर ने मिड विकेट पर उनका एक सीधा और लॉलीपॉप जैसा आसान कैच टपका दिया। मार्करम ने इस सुनहरे अवसर को भगवान का आशीर्वाद माना और तुरंत पलटवार करने की रणनीति बनाई। उन्होंने अनुभवी जेम्स नीशम के एक ही ओवर को निशाना बनाते हुए एक कलात्मक और ऊंचा छक्का जड़ा और फिर एक कड़क बाउंड्री बटोरी। उस एक ओवर में 17 रन बटोरकर मार्करम ने ऐसा एहसास कराया कि मानो दक्षिण अफ्रीका अब इस भंवर से निकलने के लिए तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर आज किसी भी सूरत में हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर ऐसा अनुशासन दिखाया कि रनों का बहना रुक गया। 7.4 ओवर में एक बार फिर रचिन रविंद्र अपनी फिरकी का जादू लेकर आए और उन्होंने मार्करम को एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद पर पूरी तरह छका दिया। मार्करम ने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात डेरिल मिचेल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर एक लंबी डाइव लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक अद्भुत कैच लपक कर मार्करम की पारी का दुखद अंत कर दिया। इसके बाद ईडन गार्डन्स की पिच पर कदम रखा दुनिया के सबसे खूंखार और बेरहम फिनिशर किलर मिलर यानी डेविड मिलर ने। उस पल स्टेडियम की मिट्टी भी जैसे गवाह बन रही थी कि यहां से कोई महागाथा लिखी जाएगी या तबाही का मंजर पूरा होगा। दक्षिण अफ्रीका की पारी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थी जहां हर डॉट गेंद करोड़ों प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी।
मिलर से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी की उम्मीद थी जो टीम को इस गड्ढे से बाहर खींच सके। उन्हें आते ही एक और जीवन दान मिला, जिसे देखकर लगा कि आज शायद किस्मत प्रोटियाज टीम पर मेहरबान है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे फुर्तीले फील्डरों में शुमार ग्लेन फिलिप्स ने बाउंड्री के पास उनका एक कठिन कैच छोड़ दिया। ये एक ऐसा मौका था जिसे फिलिप्स आमतौर पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी पकड़ लेते, लेकिन आज ईडन की नियति कुछ और ही पटकथा लिख रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज कुदरत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाने की ठान ली थी। मिलर इस जीवनदान का रत्ती भर भी फायदा नहीं उठा पाए और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र की एक चतुराई भरी आर्म बॉल के जाल में फंस गए। मिलर ने एक प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई हवा में लहराई और एक बार फिर डेरिल मिचेल ने कोई गलती न करते हुए उसे अपने सुरक्षित हाथों में कैद कर लिया। अभी दक्षिण अफ्रीकी खेमा इस गहरे सदमे को झेल ही रहा था कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेम्स नीशम ने अपनी क्रिकेटिया बुद्धि और अनुभव का बेजोड़ परिचय दिया। उन्होंने शानदार लय में दिख रहे डेवॉल्ड ब्रेविस को एक धीमी गति की ऑफ कटर गेंद पर ऐसा फंसाया कि ब्रेविस गेंद की गति को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई स्टंप्स या फील्डर की ओर गई और ब्रेविस का विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीका की कमर टूट गई। मात्र 80 रनों के कुल योग पर दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ा रही थी। कीवी टीम ने सेमीफाइनल की इस निर्णायक और हाई प्रोफाइल जंग पर अपनी फौलादी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि वहां से प्रोटियाज टीम की वापसी एक असंभव और काल्पनिक चमत्कार जैसी लगने लगी थी। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और विशाल मैदान पर जहां की हवाओं में सेमीफाइनल का भारी दबाव किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम पूरी तरह बिखर चुका था। मैदान के चारों ओर मौजूद कीवी फील्डर्स किसी शिकारी की तरह घेरा डाले हुए थे और रनों का अकाल पड़ा हुआ था। दबाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि 13वें ओवर की समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका ने अपने इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का सबसे धीमा शतक पूरा किया। स्कोरबोर्ड पर दर्ज 100 रनों के योग पर 5 मुख्य विकेटों का गिर जाना किसी भी टीम के लिए एक डरावना और खौफनाक मंजर था, जिसने दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें खींच दी थीं। ऐसा लग रहा था कि चोकर्स का ठप्पा एक बार फिर इस टीम पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन जब उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब दक्षिण अफ्रीका के 2 युवा और निडर योद्धाओं ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जॉनसन ने ईडन की पिच पर खूंटा गाड़कर मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जानते थे कि अब बड़े प्रहारों से पहले पारी को स्थिरता देना अनिवार्य है। उन्होंने शुरुआत में किसी अनुभवी शतरंज खिलाड़ी की तरह संभलकर बल्लेबाजी की और एक एक रन की मदद से पारी की उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो कीवी स्पिनर्स ने तहस नहस कर दी थीं। उनके बीच पनप रही इस सूझबूझ भरी साझेदारी ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की पेशानी पर बल डाल दिए थे। असली रोमांच और विध्वंस की शुरुआत तब हुई जब 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे सटीक तेज गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर वापस आए। हेनरी ने जॉनसन को छकाने के लिए एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन जॉनसन आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने अपनी फौलादी शक्ति का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। जॉनसन ने गेंद को अपनी रडार में आते ही बल्ला घुमाया और बिना गेंद की तरफ देखे, यानी एक शानदार और अविश्वसनीय नो लुक छक्का जड़कर गेंद को स्टैंड्स की अंतिम कतारों में पहुंचा दिया। जॉनसन का यह बेखौफ, अहंकारी और जादुई अंदाज ईडन में बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया और पूरा स्टेडियम प्रोटियाज के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इस एक शॉट ने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस भर दिया था। कीवी कप्तान ने दबाव में आकर 17वें ओवर में गेंद जेम्स नीशम को थमाई, जो आज के मुकाबले में कीवी गेंदबाजी आक्रमण की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे थे। स्टब्स और जॉनसन ने इस मौके को किसी भूखे शेर की तरह दोनों हाथों से लपका। उन्होंने नीशम की दिशाहीन गेंदबाजी का जमकर फायदा उठाया। स्टब्स ने जहां अपनी कलाइयों के जादू से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, वहीं जॉनसन ने कवर्स और मिड विकेट के बीच से 2 कड़क और झन्नाटेदार चौके निकालकर इस ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। नीशम के इस महंगे ओवर ने न केवल रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि इस अहम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की वापसी का जोरदार बिगुल भी फूंक दिया। अब यह हाई वोल्टेज मुकाबला एक बार फिर बराबरी के मोड़ पर खड़ा था।
ईडन गार्डन्स में अब केवल दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था, जो अब अपनी टीम से एक विशाल और अपराजेय स्कोर की उम्मीद में झूम रहे थे। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की हवाओं में सेमीफाइनल का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, रोमांच की असली पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब खेल 18वें ओवर में दाखिल हुआ। कीवी कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई। फर्ग्यूसन ने अपनी चतुराई का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी उम्मीद दक्षिण अफ्रीकी खेमे को नहीं थी। उन्होंने क्रीज पर जम चुके ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी एक मायावी और बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी पर पूरी तरह चकमा दे दिया। स्टब्स ने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद की गति भांपने में वे पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई। स्टब्स के आउट होते ही ऐसा लगा मानो दक्षिण अफ्रीका की पारी एक बार फिर पटरी से उतर जाएगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में मार्को जॉनसन का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट गिरा तो ऐसा लगा मानो दक्षिण अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो मंजर देखने को मिला उसकी कल्पना शायद किसी कीवी प्रशंसक ने भी नहीं की थी। स्टब्स के पवेलियन लौटने के बाद मार्को जॉनसन ने जैसे अकेले ही न्यूजीलैंड की पूरी सेना के खिलाफ किला लड़ाने का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं और गजब की शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन की अगली 2 गेंदों पर जो पलटवार किया, उसने पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वार पैदा किया कि लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। जॉनसन ने फर्ग्यूसन की गति को अपनी ताकत बनाया और लगातार 2 विशाल गगनचुंबी और आसमानी छक्के स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जड़ दिए। इन प्रहारों ने न केवल कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर भी मजबूर कर दिया। इन शानदार छक्कों के साथ ही मार्को जॉनसन ने मात्र 18 गेंदों पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय T20 अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक हाफ सेंचुरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने सेमीफाइनल के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। जॉनसन की इस 183 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट वाली आतिशी और प्रलयकारी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को न केवल संकट के गहरे भंवर से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक ऐसे सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर धकेल दिया जो महज कुछ ओवर पहले तक एक धुंधले सपने जैसा नामुमकिन नजर आ रहा था। वानखेड़े की पिच पर अब दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ रही थीं। हालांकि इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। हेनरी ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी की वह क्लास दिखाई जिसके लिए वे विश्व विख्यात हैं। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश के सामने एक ऐसी सटीक, बिजली जैसी तेज और आग उगलती यॉर्कर डाली कि बॉश का बल्ला नीचे आने की कोशिश ही कर रहा था कि गेंद स्टंप्स की गिल्लियां बिखेरती हुई निकल गई। ईडन के मैदान पर स्टंप्स के बिखरने की वह आवाज दक्षिण अफ्रीकी समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका थी। हेनरी यहीं नहीं रुके। उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी में वह जादुई बदलाव किया जिसकी उम्मीद कागिसो रबाड़ा को नहीं थी। उन्होंने एक स्लोअर कटर फेंकी। रबाड़ा ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी गलती की और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से चिप करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी कि वह बाउंड्री पार कर पाती और वह सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में समा गई। मैट हेनरी अब हैट्रिक की सुनहरी दहलीज पर खड़े थे और पूरा कीवी खेमा जश्न में डूबा था। हेनरी की इस चतुराई भरी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 169 रनों के स्कोर पर रोक दिया। एक समय जहां 140 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां जॉनसन के तूफान और हेनरी के पलटवार ने इस सेमीफाइनल को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से कोई भी टीम फाइनल का रास्ता तय कर सकती थी। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 8 विकेट खोकर 169 रनों का एक लड़ाकू स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया। यह वास्तव में एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि एक समय जब 80 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, तब लग रहा था कि प्रोटियाज टीम शायद 140 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वहां से मार्को जॉनसन की 18 गेंदों पर 55 रनों की नाबाद और प्रलयकारी पारी ने न केवल टीम को सहारा दिया, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी खेमे में जीत का विश्वास और मैच में नई जान फूंक दी। न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन और कोल मैककोंची सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने शुरुआती और बीच के ओवरों में शिकंजा कसे रखा। सेमीफाइनल का यह स्कोर अब ईडन की इस धीमी होती पिच पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन चुका था, जहां कीवी बल्लेबाजों के लिए रनों का पीछा करना आसान नहीं होने वाला था।
दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका के विश्व स्तरीय गेंदबाज रबाड़ा और एनगिडी इस 170 रनों के लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे या फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अपनी सूझबूझ से फाइनल का टिकट पक्का करेंगे? आपको क्या लगता है, इस महामुकाबले का हीरो कौन बनेगा? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आपको सेमीफाइनल का यह आंखों देखा हाल पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और क्रिकेट की ऐसी ही विस्तृत और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और खचाखच भरे मैदान पर जब न्यूजीलैंड की टीम 170 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि खेल की पहली ही गेंद से दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मच जाएगी। पारी के पहले ही ओवर में जब मार्को जॉनसन ने अपनी लहराती हुई गेंदों से आक्रमण शुरू किया तो कीवी सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट को एक नहीं बल्कि 2 बार किस्मत का ऐसा सहारा मिला जिसने प्रोटियाज टीम के मनोबल को हिलाकर रख दिया। जॉनसन की आग उगलती और बाहर की ओर स्विंग होती गेंदों पर साइफर्ट के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की रक्षात्मक फील्डिंग और स्लिप में किसी फील्डर के न होने के कारण गेंदें किसी रॉकेट की तरह बाउंड्री के पार चली गईं। पहले ही ओवर में 2 चौके खाकर प्रोटियाज टीम पर दबाव साफ देखा जा सकता था और ईडन का शोर कीवी टीम के पक्ष में गूंजने लगा था। असली ड्रामा तो दूसरे ओवर में शुरू हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाड़ा ने कमान संभाली। रबाड़ा ने एक तेज तर्रार और तीखी बाउंसर फेंकी जिस पर साइफर्ट ने हड़बड़ाहट में पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। पूरा स्टेडियम थम सा गया था। विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक और डेवॉल्ड ब्रेविस दोनों गेंद की ओर लपके, लेकिन ऐन मौके पर दोनों के बीच तालमेल की ऐसी भारी कमी दिखी कि गेंद जमीन पर जा गिरी। साइफर्ट को मिले इस जीवनदान ने जैसे कीवी बल्लेबाजों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी और यहां से उन्होंने खेल का पूरा गियर ही बदल दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और खचाखच भरे मैदान पर जब दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर वापस आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति और उछाल से कीवी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन क्रीज पर मौजूद टिम साइफर्ट आज किसी अलग ही रौद्र रूप में थे। उन्होंने जॉनसन की विश्व स्तरीय साख को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। जॉनसन ने जैसे ही 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी, साइफर्ट ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की फुर्ती का परिचय देते हुए एक अविश्वसनीय और दुस्साहसी स्कूप शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले का मीठा हिस्सा चूमती हुई सीधे फाइन लेग स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जा गिरी। इस छक्के ने जॉनसन के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। साइफर्ट यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए एक सीधा, कड़क और बिजली जैसा तेज ड्राइव लगाया जिसने लॉन्ग ऑफ के फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया और एक और चौका बटोर लिया। इन प्रहारों का नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले के भीतर ही न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रनों के जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर चुका था। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा, जिनसे पूरे दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद थी कि वे शुरुआती झटके देकर कीवी टीम की कमर तोड़ देंगे, आज ईडन की सपाट पिच पर पूरी तरह बेअसर, दिशाहीन और असहाय नजर आ रहे थे। रबाड़ा की गेंदों में न तो वह पुरानी धार दिख रही थी और न ही वे कीवी बल्लेबाजों के मन में कोई खौफ पैदा कर पा रहे थे। रोमांच की असली पराकाष्ठा और दक्षिण अफ्रीकी टीम की तबाही का मंजर तब देखने को मिला जब 5वें ओवर में कप्तान एडन मार्क्रम ने गेंद युवा कॉर्बिन बॉश के हाथों में थमाई। लेकिन यहां फिन एलन ने वह ऐतिहासिक कोहराम मचाया जिसे क्रिकेट के गलियारों में सालों तक एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। एलन ने अपनी फौलादी बाजुओं की ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि पहली ही गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से किसी रॉकेट की तरह छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। इसके बाद तो ईडन की उस तेज आउटफील्ड पर जैसे चौकों की बाढ़ ही आ गई। एलन ने बॉश की लाइन और लेंथ को पूरी तरह तहस नहस करते हुए अगली 4 गेंदों पर लगातार 4 कड़क, झन्नाटेदार और दर्शनीय चौके जड़कर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। इस अकेले ओवर से कुल 22 रन बटोरकर न्यूजीलैंड ने इस सेमीफाइनल मुकाबले को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था। इस भीषण प्रहार के बाद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह गिर चुकी थी। मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे, कंधे झुके हुए थे और वे किसी दिशाहीन और थकी हुई सेना की तरह मैदान पर केवल खाना पूर्ति करते नजर आ रहे थे। छठे ओवर की समाप्ति तक यानी पावर प्ले के खत्म होते होते न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 74 रनों का एक विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर लिया था।
इस आक्रामक, विनाशकारी और प्रलयकारी शुरुआत ने क्रिकेट पंडितों के लिए यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह सेमीफाइनल मुकाबला अब औपचारिकता मात्र रह गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यहां से वापसी करना अब किसी सामान्य प्रयास के बस की बात नहीं थी। इसके लिए अब किसी हिमालयी चमत्कार या कुदरत के करिश्मे की जरूरत थी, क्योंकि कीवी बल्लेबाजों ने जीत का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की पिच अब पूरी तरह से कीवी बल्लेबाजों की मुरीद हो चुकी थी, खेल के मिडिल ओवर्स में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने एक अंतिम दांव खेलते हुए अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर केशव महाराज को मोर्चे पर लगाया। मार्करम को उम्मीद थी कि महाराज अपनी फिरकी के जाल में कीवी बल्लेबाजों को फंसाकर रनों की इस सुनामी पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन टिम साइफर्ट आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने महाराज को भी रत्ती भर सम्मान नहीं दिया और क्रीज का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए उनकी गेंदों की लेंथ को बिगाड़ दिया। साइफर्ट का आत्मविश्वास इस कदर चरम पर था कि उन्होंने लुंगी एनगिडी की एक चालाकी भरी स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और उस पर एक कड़क और शानदार चौका जड़कर मात्र 32 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। ईडन के स्टैंड्स में मौजूद कीवी समर्थकों का शोर अब आसमान छू रहा था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लिए उम्मीद की एक हल्की सी किरण 10वें ओवर में तब जगी जब उनके मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज कागिसो रबाडा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए वापसी की। रबाडा ने एक सटीक और काफी नीची रहती हुई गेंद लो बाउंसर डाली, जिसने साइफर्ट को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और साइफर्ट 58 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा दक्षिण अफ्रीकी खेमा जश्न मनाने लगा, लेकिन हकीकत तो यह थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैच दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। साइफर्ट के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर कदम रखा आधुनिक क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय रचिन रविंद्र ने। रचिन ने आते ही अपनी विश्व स्तरीय क्लास का मुजाहिरा पेश किया और बिना कोई समय लिए पहली ही गेंद से शानदार चौकों की झड़ी लगाकर पारी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाया। रोमांच और साहस का असली मंजर तो पारी के 11वें ओवर में देखने को मिला, जब कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी करने आए। क्रीज पर मौजूद फिन एलन उस समय मांसपेशियों में खिंचाव की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और उनके लिए ठीक से खड़ा होना भी दूभर हो रहा था। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को किनारे रखकर एक पैर पर खड़े खड़े ही बॉश की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। एलन आज किसी अलग ही दिव्य धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां दर्द भी उनकी आक्रामकता को कम नहीं कर पा रहा था। इसके बाद 12वें ओवर में केशव महाराज की फिरकी पर एलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने पहले तो एक सटीक बैकफुट पंच के जरिए गैप ढूंढकर चौका निकाला और फिर उसकी अगली ही गेंद पर निडर होकर कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़कर सबको स्तब्ध कर दिया। जब खेल के 12 ओवरों की समाप्ति हुई तब स्कोरबोर्ड पर न्यूजीलैंड का स्कोर 149 रनों के विशाल योग तक पहुंच चुका था और उनका मात्र एक विकेट गिरा था। फिन एलन मात्र 28 गेंदों पर 76 रनों की एक प्रलयकारी और विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद खड़े थे, जिसमें उनके बल्ले से 7 विशाल छक्के और 6 दर्शनीय चौके निकले थे। अब समीकरण इतना आसान हो चुका था कि न्यूजीलैंड को जीत की औपचारिकता पूरी करने के लिए अंतिम 48 गेंदों में मात्र 21 रनों की दरकार थी और उनका करंट रन रेट 12 के पार जा चुका था। ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में कीवी समर्थक जीत का जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की विश्व स्तरीय गेंदबाजी लाइनअप अब पूरी तरह बिखर चुकी थी और उनके पास एलन के तूफान का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, फिन एलन की इस अविश्वसनीय आतिशी पारी और न्यूजीलैंड के इस प्रचंड प्रहार ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि वे इस बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सबसे प्रबल और डरावने दावेदार बनकर उभरे हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को जिस तरह उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया, वह काबिले तारीफ है। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 12 ओवरों में ही 149 रन बना लिए थे और अब मैच केवल औपचारिकता मात्र रह गया था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और विश्व रिकॉर्ड तो उन आखिरी 5 गेंदों में होना बाकी था, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूजीलैंड की उस ऐतिहासिक जीत और फिन एलन के उस प्रलयकारी शतक का पूरा और विस्तृत विवरण, जिसने दक्षिण अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पारी का 13वां ओवर शुरू होने वाला था और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने एक हताशा भरा फैसला लेते हुए गेंद अपने सबसे लंबे और रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन को थमाई।
न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब मात्र 21 रनों की दरकार थी और फिन एलन अपने व्यक्तिगत स्कोर 76 रनों पर खेल रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एलन इसी ओवर में अपना शतक पूरा कर लेंगे और मैच को खत्म भी कर देंगे। 12.1 ओवर में जॉनसन ने एक धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश की जिसे एलन ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से ऑफ स्टंप के बाहर कदम निकाला और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय स्कूप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इस चौके के साथ एलन ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वे अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। अगली ही गेंद पर जॉनसन ने दबाव में आकर एक लो फुल टॉस सीधे एलन के पैरों पर फेंक दी। फिन एलन, जो आज अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी कलाइयों का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया कि गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर बिजली की रफ्तार से 4 रनों के लिए निकल गई। अब एलन 84 रनों पर पहुंच चुके थे और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रहे थे। 12.3 ओवर में जॉनसन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक तीखी बाउंसर डाली, लेकिन एलन तो जैसे आज आग उगल रहे थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक प्रचंड और डरावना पुल शॉट खेला जिससे गेंद 95 मीटर दूर मिड विकेट स्टैंड्स में जा गिरी। इस विशाल छक्के के साथ फिन एलन 90 के स्कोर में प्रवेश कर चुके थे और ईडन गार्डन्स में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। रोमांच अपनी चरम सीमा पर था और 12.4 ओवर में जॉनसन ने एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन फिन एलन आज किसी दैवीय शक्ति की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद की धीमी गति को भांपा, क्रीज के अंदर गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर एक ऐसे भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर खो गई। अंपायरों को नई गेंद मंगानी पड़ी और अब फिन एलन 96 रनों पर थे और न्यूजीलैंड को जीत के लिए केवल एक चौके की जरूरत थी। 12.5 ओवर यानी इस ऐतिहासिक ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जॉनसन ने अपनी पूरी जान लगाकर एक सटीक गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन फिन एलन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने गेंद की लंबाई को भांपा और उसे कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक शानदार और कड़क चौका जड़कर न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि मात्र 31 गेंदों पर T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इस विनिंग चौके के साथ ही न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेटों के विशाल अंतर से हराकर शान के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा ईडन गार्डन्स एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। फिन एलन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर इस ऐतिहासिक पारी का जश्न मनाया और सचिन रविंद्र ने उन्हें गले लगा लिया। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर ही बैठ गए। उनके चेहरे पर एक बार फिर बड़े मैच में हारने का गम साफ झलक रहा था। फिन एलन की इस 100 रनों की नाबाद पारी, 21 गेंद, 7 छक्के, 8 चौके ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी की बखियां उधेड़ दी और यह साबित कर दिया कि सेमीफाइनल का दबाव कीवी टीम पर बिल्कुल नहीं था। न्यूजीलैंड ने यह लक्ष्य मात्र 12.5 ओवरों में हासिल कर लिया, जो किसी भी सेमीफाइनल के लिहाज से एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। दोस्तों, फिन एलन की इस आतिशी पारी और न्यूजीलैंड की इस एकतरफा जीत ने पूरे विश्व क्रिकेट को चेतावनी दे दी है। अब न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और वे अपनी पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी से बस एक कदम दूर हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिन एलन फाइनल में भी इसी तरह का तूफान ला पाएंगे या टीम इंडिया, अगर वह फाइनल में पहुंचती है, उन्हें रोक पाएगी? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह ऐतिहासिक सेमीफाइनल हाईलाइट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।